तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक्सपर्ट्स पे। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल आप सब देख रहे होंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे चाइल्डहुड के एक भयानक विलन के बारे में, जिसका नाम है किरमाड़ा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम किरमाड़ा के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो जल्दी से देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आप सबको दे देता हूँ कि किरमाड़ा जो है हमें एक छोटा भीम का विलन बताया गया है और एक डीमन हमें ये जो है बताया गया है, जो ढोलकपुर पर हमला करके और ऐसे कई राज्यों पर हमला करके उन पर जो है कब्जा करता है। किरमाड़ा ने अपनी सबसे फर्स्ट अपीयरेंस दी थी छोटा भीम और कृष्णा मूवी में। इससे पहले जो है दोस्तों वो प्रतापगढ़ का राजा भी था, शैतान। इसने किरमाड़ा को अपनी ताकत देकर उसे एक डीमन बना दिया। किरमाड़ा की दोस्तों एक बहन भी रहती है, मायांद्री, और एक भाई भी रहता है, जिम्बारा। अगर मैं इसकी डबिंग आर्टिस्ट की बात करूं तो अमरकांत दुबे सर ने जो है इसकी डबिंग की है। तो दोस्तों इनको जो है सल्यूट है कि इतनी अच्छी लाफिंग किरमाड़ा की, किरमाड़ा का हर एक बोलने का अंदाज इन्होंने जो है बहुत अच्छी तरीके से किया है और मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई है। चलो दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं किरमाड़ा की बैक स्टोरी। किरमाड़ा जो है दोस्तों वो प्रतापगढ़ का राजा हुआ करता था, पर साथ ही साथ किरमाड़ा काफ़ी कठोर आदमी था। जैसे ही एक दिन किरमाड़ा के पापा चल बसते हैं तो किरमाड़ा को नया प्रतापगढ़ का राजा घोषित किया जाता है, क्योंकि उनके बाद किरमाड़ा ही जो है उनका एक बेटा रहता है। पर जैसे ही ये प्रतापगढ़ का राजा बनता है तो ये अपने खुद के गांव के लोगों को दोस्तों टॉर्चर करने लगता है और उनसे काम कराने लगता है। इवन जो पड़ोसी देश रहते हैं वो भी किरमाड़ा से परेशान हो जाते हैं। उन राज्यों के राजा तक के जो है किरमाड़ा की शिकायतें जाती है और प्रतापगढ़ के लोग प्रतापगढ़ को छोड़ने लगते हैं कि इतनी बेकार सिचुएशन जो है प्रतापगढ़ में बन जाती है किरमाड़ा की वजह से। किरमाड़ा दोस्तों खुद की एक सेना भी तैयार कर लेता है जस्ट बाकी राज्यों से लड़ने के लिए, और कई राज्यों को वो जीत भी लेता है क्योंकि उसकी सेना दोस्तों काफी ताकतवर भी रहती है। बाकी राज्यों पर कब्जा करने के बाद बारी आती है ढोलकपुर की, तो वहां इसकी दोस्तों हार हो जाती है और ढोलकपुर की सेना और वहां के राजा यानी कि इंद्रवर्मा के पापा जो है वो किरमाड़ा को हरा देते हैं और दोस्तों किरमाड़ा को जो है कुछ ना करते हुए जो है सरेंडर करना पड़ता है। उसके बाद इसके पास कुछ नहीं बचता और घने जंगलों में दोस्तों ये रहने लगता है और वो वहां पर ये डिसाइड करता है कि ये अपनी खुद की आत्मा को अर्पण करेगा, यानी कि बेचेगा एक शैतान को। दोस्तों अगर मैं शैतान के बारे में शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों ये सिर्फ एक बुरा साया रहता है। किरमाड़ा के इरादे उसे अच्छे लगते हैं और शैतान उसकी आत्मा को स्वीकार कर लेता है और उसकी आत्मा को स्वीकारने के बाद शैतान उसे ये वादा भी करता है कि जब भी सारे प्लैनेट्स यानी कि ग्रह एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे और जो भी मुझे तुम्हारे इस बलिदान के बारे में याद दिलाएगा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और मेरी ताकत तुम्हें देकर तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा और तुम कभी भी नहीं मरोगे। और फिर इसी मूवी छोटा भीम और कृष्णा में ढेर सालों बाद जो है आप सभी ने देखा होगा कि एक इंसान गलती से शैतान को उसका वादा पढ़कर याद दिला देता है और किरमाड़ा अपने एक भयानक रूप में जाग जाता है और दोस्तों उसे कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि किरमाड़ा जो है इमॉर्टल रहता है। और ये चीज धोनी बाबा ने भी जो है इस मूवी में बताई थी कि इसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि ये पहले से ही मरा हुआ है। और फिर दोस्तों इसके बाद शुरू होती है किरमाड़ा की पूरी कहानी, जो कि दोस्तों आप लोगों ने मूवी के द्वारा जो है देखी ही होंगी। जैसे कि सबसे पहली मूवी भीम और कृष्णा के साथ किरमाड़ा की पूरी कहानी, और जिसमें किरमाड़ा की हार हो जाती है। उसके बाद दोस्तों पाटलिपुत्र पे कब्जा करने का किरमाड़ा का प्लान रहता है। यहाँ पर भी जो है शैतान की मदद से दोस्तों वो फिर से जाग जाता है, बट यहाँ पर भी जो है वो अपना प्लान पूरा नहीं कर पाता और एक बार फिर से जो है भीम और कृष्णा से हार जाता है। उसके बाद इसकी बहन मायांद्री ये इसे जिंदा करने आ जाती है और कृष्णा और भीम को जो है उसके खुद के शहर माया नगरी में बुलाकर वहाँ भी जो है वो किरमाड़ा को जिंदा करती है, पर वहाँ भी जो है इसकी बहन भी मर जाती है और किरमाड़ा का भी प्लान फेल हो जाता है। जस्ट भीम और कृष्णा यहाँ पर भी जो है इनको हरा देते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों मतलब इन्होंने जो है पूरा का पूरा इसे बिगाड़ दिया और किरमाड़ा को कई बार इन्होंने फिर से एक दो बार जिंदा करने की कोशिश की, बट वो सबसे गाइस मुझे बुरी चीज़ लगी कि
उन्होंने जो है इसमें कुछ भी दम नहीं दिखाया और मुझे जो है जस्ट एक वेस्ट ऑफ टाइम लगा तो किरमाड़ा को जिंदा करने का। तो दोस्तों अब ये मेरे थॉट्स है, आप लोग मुझे अपने थॉट्स भी इसमें बता सकते हो। दोस्तों बात करते हैं एक शॉर्ट में कि किरमाड़ा के साथ क्या गलत हुआ। तो आई थिंक जस्ट फॉर कि हमारा एक विलन काफी फेमस हो गया, लोग इसे पसंद करने लगे, तो तुम्हें उसे बार बार जिंदा करने की जरूरत नहीं थी। ओके, इसे जिंदा कर भी लिया, पर छोटा भीम के राइटर्स ने इसे इतना दोस्तों घटिया दिखाया कि लिटरली ये बच्चों जैसा विलन बन गया। मैं ये स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं जो है फिर आगे जाके माया नगरी की मूवी के बाद जो है किरमाड़ा की बात कर रहा हूँ। द राइज ऑफ किरमाड़ा, वो कुछ तो भी एक मूवी आई थी, उसमें दोस्तों कुछ भी ज़रूरत नहीं थी किरमाड़ा को वापस से जिंदा वगैरह लाने की, उसके अलग फॉर्म को लाने की। तो दोस्तों ये जस्ट एक वेस्ट ऑफ टाइम मुझे लगा। आप आज भी दोस्तों किरमाड़ा की मीम्स देखोगे, इंस्टाग्राम अगर खोलोगे तो किरमाड़ा की फर्स्ट फॉर्म ही लोगों को ज़्यादा पसंद आती है और वही जो है उसका सिग्मा कैरेक्टर यानी कि उसका सिग्मा फॉर्म था। सो यार अब ये तो नॉट ओनली किरमाड़ा पर इन्होंने पूरे छोटा भीम कार्टून के साथ ही जो है ये चीज़ की है, तो किरमाड़ा को अकेले इस कैरेक्टर को दोष देके तो मतलब नहीं होने वाला। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये मुझे मतलब कहानी लगती है कि किरमाड़ा के साथ कुछ गलत गई है और ये इतना अच्छा विलन जो है छोटा भीम ने जो है आगे जाके जो है बिगाड़ दिया। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी जो है हमें किरमाड़ा की बताई गई है। अब आप सभी के इस पर क्या थॉट्स है दोस्तों? अगर आप लोगों ने छोटा भीम देखा है तो आप लोग मुझे अपने अपने कॉमेंट सेक्शन में थॉट्स बता सकते हो कि क्या ये बात दोस्तों आप लोगों को मतलब सही लगती है कि मतलब माया नगरी इस मूवी के बाद किरमाड़ा जो है जस्ट एक मतलब नॉर्मल और एक बच्चों का विलन बन गया। तो इसके थॉट्स आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी किरमाड़ा की कहानी आप लोगों को कैसी लगे आप लोग मुझे बताओ एंड मिलते हैं अब और ऐसे न्यू कैरेक्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।